बैठ। ये तो से हम गिनती पहाड़ा पूछा था ही। तू पहाड़ा ही पढ़ा रहा है मुझे। अरे यार काहे मतलब ये जहाँ कलेजेवा में तू जात है। कलेजा नहीं साले, आज मैं सीधा तेरे फेफड़े में जाऊंगा। जाता ना तू जो अपने साथी साथी पागल। जब मिला था कहा था वो कॉलेज, हाँ कॉलेज बोला जाता है। हाँ जब साथी साथी मिला कहा था वो भैया नमस्ते। अच्छा क्या हो ये बतावा हाँ देखा था यार आज बात का है हाथी में काकी ओकी ले आया तू यार। काका भी है साथ में। जोता मोजा पहने है यार। अच्छा बहुत टाइट फाइट एकदम तैयारी में है तू। छोटू इसीलिए कहता हूँ यार कि मेरे साथ में कॉलेज चला कर कुछ बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा तुझे। एक बात सुन है उसी के योगदान कहे हमके देखा भैया हम पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। हम हो कि टेंशन लिखा है। चुप, पढ़े लिखी नहीं है। बिगड़ी जात है यार। अरे पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे और नहीं। टेंशन नहीं छोटू। हाँ। जिस दिन टेंशन पढ़ेगा ना हाँ। हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा तू। है मतलब यार जहाँ साइकिल लग जा 4 बजे ट्यूशन बोलने तो कोचिंग बोले यार, काहे के लिए परेशान करता हाँ है? वही जहाँ मुड़वा पे जात है यार। हाँ ए भैया हो क्या तो उसी चोरी हुई 2 दिन हुई आड़ी बाड़ी में गए तबाही आड़ी बाड़ी बोलता ही है या कि गए 5 किलो पजीरी पाए रहे वह दिना बहुत थकाई लग रहे यार गेहूं काटे रहे। अच्छा। हाँ तो गए फिर एक खिले है मारे के बाद सोए गए। जब सो गए तो 2-3 रापड़ काजनी के मारे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आएगा। देख छोटू यार हंसी मजाक तो होता रहता है। छोटू घर में शादी उसी वक्त बड़े भैया के साथ ही हंसा। सही बात। इन सब में ना मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई छोटू। और मेरे एग्जाम यार एकदम करीब है। अगर मैं कुछ अपनी तैयारी नहीं करूंगा तो मैं तो पेपर में फेल ही हो जाऊंगा यार। भैया हो देखा बड़का भैया तो का पढ़ावा लिखावा था ना कुछ सपना है। छोटका भैया पढ़ाई लिखाई कुछ बनाई दे है ना। अगर पढ़ाई पे ध्यान न देवा ध्यान जो है पेपर में फेल हो जाए हाँ, सारा काम बेकार हो जाए। पेपर में ना साले सीधा बरगद में मैं फेल हो जाऊंगा। मोटरसाइकिल एग्जाम देने की बात कर रहा हूँ पेपर। हाँ वही बात आवत है राजू। चल इसी बात पे जरा चेयर लगा। और मेहर लगाई अबे मेहरा साले भैया भवई नहीं कहा तू यार फालतू मजाक न करा करे यार। चेयर मींस कुर्सी लगा यार। हिंदी बोला करे यार पढ़े पका देता है एकदम तू लगा। चल निकल इधर से। करे संत सुबा ई बताओ तई पढ़ी लिख के तय का बनबे? मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, क्या बनबे? भाभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल आज मुझसे कोई गलती हो गई है, आप इतने गुस्से मुझसे बात कर रही हैं, क्या बात है भाभी? संत सुबा आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहना? और मेरी बात जरा कान खोल करके सुन रे। बोलिए ना भाभी, क्या कहना चाहती हैं? सुन मेरी बात। बोलिए। आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, आज से बंदी, आज से बंदी देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। संत सुबह आज से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद। शहर में जाके कुछ कमाई धमाई करे, काहे से कि घरे खर्चा नहीं चल पावत। भाभी यानी आपके कहने का मतलब कि मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूं? हाँ रे भाभी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल जरा, मैं भी तो सुनूं क्या कहना चाहते तुम मुझसे। कोर्स का वर्ष चल रहा है,
बोला अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं, खाता भैया की कमाई न तेरी सुनू, मैं पढ़ाई से मुंह मोड़ सकता। भाभी, सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे, अरे मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? बड़े भैया देते हैं, मेरी माँ देती है। वैसे आप घर में करती हो क्या? सारा दिन कुर्सी में बैठ के कुर्सी तोड़ती रहती है, घर का सारा काम सरदा भाभी करती है। भला मैं आपका कहना क्यों मानूं? मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा। क्या बोला? तू मेरा कहना नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। बोल रे। ए भैया हो, ये आएगन घर मालिक हमारे हवलदार साहेब, वो आएगन कहता है तोहरे छोटका भैया बरे पढ़ाई लिखाई बरे 251 रुपया देता है बेचारू के, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ा पढ़ा। अरे बाप बाप की दाढ़ी में भगवती गालू। ए साहेब पैसा दोबारा हम तुमको देवे जी है, या बरे पैसा दे के भाई हमका बीच में हमका जी मरवावा नहीं। चल निकल इधर से। क्या बोला रे संतोषवा तू? तो आप सुन रही हैं, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन। कहिए। अरे मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तू? आज मारते मारते तेरी जान। भाऊजी भाऊजी मिनट थम ही जाता है। हे आएगन हवलदार साहेब, हवलदार साहेब आएगन 151 रुपया देता है, आता है बहुत भौजाई देखे हो, लेकिन एक बुजरी के हेठ। अरे बाबे हवलदार से जाके समझा दे। कहता है ऐसा है ना, बगली ही गौशाला है, चाटी साड़ है, ले चलता छोटू अपने भौजी हमका सौंप देता, ले जाए तू गौशाला कह दे, और जवन गरमान बहुत ठंडा जाए तुरंत। क्या बोला रे? अभी भी तेरे पास टाइम है संतोषवा, मेरी बात मान जा, वरना आज मारते मारते तेरी जान ले लूंगी मैं। अरे आज तो आप मुझ पर हाथ ही उठा दी भाभी। अरे इससे पहले आप अपने हाथों से खाना लाती भाभी, और मुझे प्यार से कहती कि देवर जी खाना खा लीजिए। मैंने तो कभी ये समझा ही नहीं कि आप मुझे अपना देवर मानती है। आज तक तो मैं यही समझता रहा भाभी कि मेरी दोनों भाभियां मुझे अपना बेटा मानती है। संतोषवा, और मैं भी ना भाभी आपको कभी भाभी नहीं, अरे हर वक्त आपको एक मां का दर्जा दिया यार। अरे हरामजादे, अभी तक तुम लोगों ने खाली मेरा प्यार देखा था, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत। मेरी गलती क्या है भाभी कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं ना, बस यही मेरी गलती है। एक बात पूछता हूं भाभी,
भगवान ने आपको कोई अपनी औलाद नहीं दिया ना। क्या बोला रे भगवती गारू, आज भगवान हमका के लड़का बच्चा ना दे तो तोर इतनी बड़ी मजाल भगवती गारे तई हमका ताना मारता भगवती गारे। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है भाभी जो आप समझ रही है। क्या है तेरे कहने का मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाभी कि अगर ऊपर वाले ने आपको कोई अपनी खुद की औलाद दिया होता, आपका खुद का बेटा होता और घर की परिस्थिति इसी तरह होती, तो क्या अपने बेटे की पढ़ाई आप छुड़ा देती भाभी? उससे मैं इसी तरह मारती, ऐसा ना करती ना भाभी। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है यार? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाभी। बोल क्या कहना चाहता है? मैं भी देखती हूँ आज मेरा कहना कैसे नहीं करता तू। नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना पूजा करूं तेरी, आरती उतारूं तेरी मैं हरामजादे। नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना काट डालूंगी हरामखोर नदी का इसके तुम। नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना नहीं भाभी ऐसे हाल कर चला। घर को बर्बाद कर दूंगी। भगवती का खलारी निकोल है भरा में हम का निकलबू का हम कोनो मुर्गा होई चल भगा दिया। ए भौजी रे ऐसा ते बहुत तेज चलबे करे थे भौजी का करियो में हमार कौन गलती है पता नहीं कहां ब्रेक मार देते। ए भौजी देख लहाई के भौजी लहाई
ए भौजी हवलदार साहब आई गए। कौन हवलदार रे? हवलदार साहब है। जाए हवलदार समझा दे। 1 से 1 वो हवलदार है ना? हाँ। हमार पर्चे दरोगा सुबह और का जानता? हवलदार साहब 1 से 1 रुपया देता है। कहा था यार बहुत भौजाई देखे लेकिन एकरे हेठे ना देखे भाई। कहाँ कि ऐसा करता छोटू ना एक का हमरे गाँव में ही छोड़ देते हैं। तो ढेर जने के गेहूं काटे का केहन 4-6 बीघा कटवाए गुजरी हुई आगे ठंडा। चुप है गलती कर। हमारा नाम सुनीता बा। जाए तो उनके समझा दे कि चुपचाप बैठा रहा न सवेरे करे घरे में बम फेंकवा दे बेटवा हम। ए हवलदार साहब सही कहा तो बा हमरे भौजी के पास से 2 बम बा। भाई मतलब 2 बम है। 1 बम तोहरे गांव में फेंके और 1 बम तोहरे खिए फेंके। कहा ते सुनिए हवलदार साहब बैठा उनके गौना तमाम बैठा हैं। इस जौन धोतिए ते उठावत है 4 ठे मनई है कहीं छोटुआ भौजइए सड़िया उठा के दिखाओ। ज्यादा बोलबो जी करते भगवती का। अगर ज्यादा बोलबे ना यह लुगवा खोल तोरे मुंह ना बहा दे हरामी। हम बोलबे दीदी का रंडी का हर जाए का सबत का नानी का की बोला मौसी हर जाए रंडी बोलते कहे ना हर जाई। दीदी आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि तुम देवर जी को इतना बेरहमी से मार रही हो? ए राण के बिटिया रंडी हर जाई यही बतिया तो आराम से पूछे होते रे लेकिन तोर इतनी बड़ी मजाल हर जाई तो यह पूछे ने अच्छे हम का उठा पटक दे। कैसे उठा पटके कैसे पटके हर जाई? दीदी आखिर बात क्या है बताइए ना। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी? देख सत्य एहमे कौनो बात ना बात सिर्फ इतना ही बा हमारे एक कहे कि देखा संतोष देवर जब तक तुम्हारे को भैया जियत रहे हमार मन से दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे खर्चा पूरा हो जात रहा। ए रंडी हर जाई राण के बिटिया भरी जवानी में अपन भतार तक खाए ना दीदी चुप हर जाई। बच्चा है हमार भतारा खेल कितना रात दिन खटाई खट गया तो सकत पिलाव हर जाइए उनका शरीर देखती है कैसे हो एकदम चुचु को छोहारा हो जाता है। सही बात बिल्कुल सही पंचो हमार भौजी कहा बा। हमार बड़का भैया कमात ऐसे पातर दूबर ऐसे लकड़ी से हो जा। अब भौजी हमार देखा था भौजी का मर है खाए के ऐसे भैंस से सद मोटान चली। तोहरे बाप की कमाई खाता ही हमने ऐसे मोटान जो है ऐसे मोटा दबा जैसे एकरे ऊपर रणापा चढ़ा बा। चुप है गतिया यह इतनी बात बा अतः हर जाई आए तने पूछे ने अच्छे उठा के पटक दे हमें। हां कैसे घरे खर्चा चल रही है? ये तो बात सच है दीदी कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं। तब हर जाई बताओ। लेकिन दीदी परेशानी उतनी भी नहीं बढ़ी है कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। 2-4 साल की ही तो बातें हैं। आप देवर जी को पढ़ने दीजिए। जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। घरे खर्चा एक दिना ना चल पावत बा तू रंडिया कहा था 2-4 साल कैसे घरे खर्चा चला कैसे घरे खर्चा चला रही है? मोरे हाथे मुठी एक पैसा बान आई कैसे घरे खर्चा चलाओ तो मोर आत्मा लड़ जाई तो क्या पता। हाँ हकीकत तो वही बोले हरे। का हकीकत रे? हकीकत ही कि जब भावना के पापा जियत रहन तब बड़काऊ भावना पापा दोनों जने कमाए के लई आओ रहन। बड़काऊ के तनख्वाहे में से रंडऊ आधा चोराई के रख लेते रहू कुछ तो नैहरे भेजत रहते और कुछ तोर भाई लंगड़ा चट्टा काना जो चोरवा भगवती गाड़ा सवेरे तनख्वाह आवन शाम भरे में कुकुरे की दाय सुंघत पहुंच जाता रहा। अब तय हर जाए रंडी राण का बिटिया कहता है कि खर्चा ना चल पावता रे। रंडी हर जाई तोरे तेरी बड़ी मजाल हर जाई भाई हमका जवन कहे तो कहे हमका जवन कहे तो कहे हमारे भाई बाप के बारे में कैसे कहे? अरे सत भतरा गाड़ी भाई बाप गाड़ी रंडी आई गई बूढ़ऊ ला देख ले जाए नहु की एनहु कमी रही भले की चली जाओ तोहरे कमी रही आ यही संतोष बेटुआ आज हम देखा कहीं बेटुआ संतोष तू रोवा था। अरे पगला अभी तो हम जिया ही रहे
अरे हमारी जिया जिंदगी कैसे तोरे आंखी में आंसू आए बेटवा, का बात है भैया? का बात है हमका साफ साफ बताओ बेटवा। अरे तोहरे सब ऊपर जवन मुसीबत आए, हम सारा मुसीबत झेले बड़े तैयार है अभी बेटवा। बात कुछ नहीं है माँ। अरे मैं तो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। हाँ बेटवा। इतने में बड़ी भाभी आई, मेरी कॉपी छीन कर जमीन पर फेंक दी माँ। उसके बाद कहने लगी, अरे संतोषवा, पढ़ाई लिखाई बंद कर, जा शहर कुछ कमाई दमाई कर। काहे के लिए घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। आप ही बताइए ना, मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? आप देते हैं ना? हाँ बेटवा। बड़े भैया देते हैं ना? फिर बीच में मेरी पढ़ाई छुड़वाने वाली या कौन होता है? तो क्या भगवती गा रहे रे? बचवा को तुरवा, लपका रुका। इतने ही बात भाभी कह रही है कि मैं इस घर में फोकट का खाता हूँ। अब आप ही बताओ ना माँ, अगर इस घर में मेरी पढ़ाई खर्चा और मेरा ही खाना जाता है तो इसके कहने पे नहीं। अरे आप मेरी माँ है, अगर आप कहती है तो बंद कर देता हूँ, पढ़ाई चला जाता हूँ सर। जानती है माँ, जब मैंने भाभी की बात नहीं माना ना तो भाभी ने मुझे मारा माँ, हाथों से मारा है ये। छोटी भाभी आई, सिर्फ पूछ रही थी तो इसने छोटी भाभी के ऊपर हाथ उठाया। छोटी दुल्हन मारी। अब आप ही पूछिए ना, आखिर ये क्या चाहती है घर में, क्यों ऐसा कर रही है? ठीक है बेटवा, हम पूछे चलते। तू रोवा छी बेटवा, हमार कसम खाए रोवा छी। अभी तू कोनो बात के टेंशन चिल्ला बेटवा। बड़की दुल्हन आया, बोला बोला बोला, जौन बोला खा तो हम बोला, अपने दिल भरा निकाला। बोला बोला, बोल तू है ना? ऐसा ही हो बड़की, ऐसा ही बोल रही है। जब तो छिन रहा दरोगा इस घर में आया है तब इसका तवर पतला दरोगा बात करा था। अरे आप नहीं देखी थी, मैं देखा था। वो हरामखोर, उसकी आंखें मैं जब उसकी आंखें देखा ना तभी समझ गया साला छिंदरा दरोगा है ये। ऐसे बातचीत कर। हम कहा तही देख माई तोर सास है जाने भौजी। हम तो हार सांस बंद कर दे, भगवती का रुकर ज्यादा बोला था। पहले सुन माई तो कितना है देख, तो सास है महतारी होती सास, समझे? घरे के मालकिन है माई का आदेश बोल। पता नहीं का वैसे जौन है कि भाव 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 ऐसे कई नहीं करत रहा से ताई। हां हर जैसे बड़की दुल्हन ये माँ बेटे के मिलन को देखते हुए खुश होकर के ये हमारे हवलदार साहब के तरफ से 500 के नोट में ये 101 रुपए आया हुआ है। प्रणाम करता हूँ। बड़की दुल्हन बोला, आज ही कौन तुहार रूप देखा तही भैया। अरे जब से हमारे घरे में कदम रखो तब से आज तक कैसे कब हो रही हो। अरे याद तो का हो गया भैया। अरे तू सोचा, अरे हमारा तो 4 दिन के जिंदगी आए, हमरे मरे के बाद यहाँ घरे के तू मलकिन पुरखिन हो भाई। अरे जब यह तरीके के लड़कन के मरबू गरिया तो कैसे परिवार चले। अरे तू सोचा, संतोष बेटवा पढ़त लिखत है, अरे पढ़ लिख ले है, नौकरी चाकरी पाई चाहिए, कुछ बन जाई है, आपस सबकी गरीबी दूर हो जाए भाई। ए बूढ़ा, एकर कवन गारंटी बा, कवन गारंटी बा कि जब ये पढ़ लिख ले, कोनो नौकरी चाकरी पा जाए तो अपने घरे भी गरीबी दूर हो जाए। ध्यान एकर भगवती गारक बियाह शादी कर देबी, अपन में हर लड़का अलग हो जाए। हम का तो तब ना पूछे आयो बड़की। अरे दुल्हन, हमारे लड़के का विश्वास आ,
हमारे लड़के ऐसे नहीं कह सकते। अरे दुल्हन ठीका तलक तो हमारे परिवार में इससे कब होना है। तू सोचा संतोष बेटवा तोहार देवर है मार धूत कौनो बात ना यार। अरे छोटकी दुल्हनिया के तुम्हारा था, अरे ओकरे पेटे में लड़कियां पलता, कहूँ ठाव कुठाव लग जाए, एक मुसीबत से बिना छुटकारा पाए, एक मुसीबत फिर पारे पे आई जाए, वो मुसीबत तो है सबे झेल बना भैया। ऐसे करबू तो कैसे परिवार चले भैया। ये आगे साधु सिंह भैया, ये साधु सिंह भैया ये ग्राम सभा घरवार पावन धरती रहने वाले हैं। ये 121 रुपए का पुरस्कार है इस सीन को देखते हुए, और पार्टी स्वागत अभिनंदन बंदन करती है, प्रणाम करता है। ऐसे ना करे बेटा। देखा बूढ़ा एहमे कौनो गलती बान आई, गलती नहीं है तो काहे झगड़ा। सत्य बतावत है तो उसे झूठ रचन बोलत। अगर विश्वास न हो जितना जने बैठा है इनका सब जने कसम खाए कहा आए हम इतना ही बात कहे। हम कहे देखा संतोष देवर जब तक तुहारे को भैया जियत रहें हमार मन से धू दोनों जने मिल के कमात रहे तो घरे गरीबी दूर रही। अब तक तुहारे को बेटवा निपुर गवा बचा है हमार मन से धू अकेला ही कितना रात दिन कमाए कमाए के लिए तो के सब खिया मैं उनका शरीर देखत यह गाल एकदम गुलगुलक नहीं हो गया एकदम दुबरी हो जाता है बेचारा। अरे दुल्हन, अरे भैया तू सभी जितनी जल्दी हिम्मत हार गया। अरे तू सोचा हमारी संगति क्यों ना आएगा। हम कमल मुसीबत झेल के अपने तिनहाव लड़कियन के पाल पोस किया तरीके कह दे। अरे तोहरे सब के ऊपर इतनी जल्दी हिम्मत हार गई, इतनी जल्दी मुसीबत आएगी। अरे आपन समय ऐसे न रहे भैया, बहुत समय बदले भैया। कब समय न बदले बूढ़ा इतना ही बात रही। लेकिन ये भगवती गाड़ा हमार बात नहीं मानत, लेकिन हमार बात माने कैसे जब ऐसे रंडी हर जाई से नजर फुर्सत पाए तब तो हमार बात माने। अरे ऐसे तू ही घरे के बड़वार यार, जब तू ही ऐसे काबू तो कैसे बाकाऊ देश वाले केकर मुंह पकड़बू ऐसे कलक लगावता भैया। अच्छा तू ही बताओ बूढ़ा। हाँ तू कहत या कि हम घरे में बड़वार यही हाँ सियान यही हाँ। अगर हम घरे में बड़वार सियान यही तई रंडी हर जाई आई न पूछेस ना अच्छेस आई हमका उठा के पटक देस। तू ऐसे ना आई पूछ पावत हूँ काहे बड़े बड़की दुल्हनी उठा के पटक दे। तू अब वही की आई हूँ रंडऊ राड का बिटिया हर जाई हम अहिन की तू नसीहत दे। नौकर हो तोरा तनी बड़ी औकात भगवती का रे कैसे हमको झोंक पट के तई ये हमरे घरा मुझे उपरांत भाई अब बतावा जो चार छह मेहरारू बैठी हैं घर से बैठ बैठ देखती है काऊ बैठ बैठ देखती है। हम कहा थे अब तू ना झोटिके उपार के मरतू ना हम तो यही नहीं के मेहरारू मारे भगवती का रे बुला लिया सबके बैठे राय बनावती हैं कहती है साथे चल वो हंसिया लेके चला भगवती गाड़ू हले भौजी अपन भगवती का रे हाँ कागज बोल भौजी कागज बोल सहूल हो जाए भगवती का हम कहते कागज बोल कैसे तय मारे हम करे कैसे उठा पट के नौकर हो तोर दिन बड़ी औकात कैसे पट के सुन भाई पटके वाली बात तो हमारे हवलदार साहब की पुरानी बात है वो बात अलग है।
देखा पहली बात तो पटके वाली बात है, अगर तय जने चाहते तो बता दी तो कहा कैसे पटके है। देख भौजी कायदे से बोल, सहूर से बोल, तय घर में बड़वार है, सियान है, समझे। और पटांग ते बोल जी हाँ एक बात सुनी भौजी, हम कहा था घर में बड़वार या सियान, हम इज्जत तोहार करते बोलत नहीं है, और ना है तू गरिया जाना तू ना ते फलाने जाना सुन ली।